मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 30। चलते चलते संध्या हो गई। पहाड़ों की संध्या मैदान की रातों में कहीं भयानक होती है। तीनों आदमी चले जाते थे, किंतु अभी ठिकाने का पता न था। पहाड़ियों के साए लंबे हो गए। सूर्य डूबने से पहले ही दिन डूब गया। रास्ता न सुझाई देता था। दोनों आदमी बार बार इंद्रदत्त से पूछते, अब कितनी दूर है, पर यही जवाब मिलता कि चले आओ, अब पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि विनय सिंह ने झुंझलाकर कहा, इंद्रदत्त, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस भांति कुढ़ा कुढ़ा कर क्यों मारते हो? इंद्रदत्त ने इसका भी वही जवाब दिया कि चले आओ, अब दूर नहीं है। हाँ, जरा सतर्क रहना, रास्ता दुर्गम है। विनय को अब बार बार पछतावा हो रहा था कि इंद्रदत्त के साथ क्यों आया। क्यों ना पहले उनके हाथों सोफिया को पत्र भेज दिया। पत्र का उत्तर मिलने पर जब सोफिया की लिपि पहचान लेता तो निश्चिंत होकर आता। सोफी इतनी वज्र हृदया तो नहीं कि पत्र का उत्तर ही ना देती। यह उतावली करने में मुझसे बड़ी भूल हुई। इंद्रदत्त की नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। इन शंकाओं से उनका मार्ग और कठिन हो रहा था। लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, रास्ता बीहड़ और विषम होता जाता था। कभी टीलों पर चढ़ना पड़ता और कभी इतना नीचे उतरना पड़ता कि मालूम होता कि रसातल को चले जा रहे हैं। कभी दाएं बाएं गहरे खड्डों के बीच में एक पतली सी पगडंडी मिल जाती। आंखें बिल्कुल काम न देती थी। केवल अटकल का सहारा था, जो वास्तव में अंतर्दृष्टि है। विनय पिस्तौल चढ़ाए हुए थे। मन में निश्चय कर लिया था कि जरा भी कोई शंका हुई तो पहला वार इंद्रदत्त पर करूंगा। सहसा इंद्रदत्त रुक गए और बोले, लीजिए, आ गए। बस आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर उन लोगों को सूचना दे दूं। विनय ने चकित होकर पूछा, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आता, बस सामने एक वृक्ष है। इंद्रदत्त बोला, राजद्रोहियों के लिए ऐसे गुप्त स्थानों की जरूरत होती है। यहाँ यमराज के दूत भी ना पहुंच सके। विनय बोला, भाई, यों अकेले छोड़कर मत जाओ। क्यों ना यहीं से आवाज दो, या चलो मैं भी चलता हूँ। इंद्रदत्त बोला, यहाँ से तो शायद शंख की ध्वनि भी ना पहुंच सके, और दूसरों को ले चलने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि घर मेरा नहीं है, और दूसरों के घर में आपको कैसे ले जा सकता हूँ। इन गरीबों के पास यहाँ कोई सेना या दुर्ग नहीं, केवल मार्ग की दुर्गमता ही उनकी रक्षा करती है। मुझे देर न लगेगी। यह कहकर वह वेग से चला और कई पग चलकर उसी वृक्ष के नीचे अदृश्य हो गया। विनय सिंह कुछ देर तक तो संशय में पड़े हुए उसकी राह देखते रहे। फिर नायक राम से बोले, इस धूर्त ने तो बुरा फंसाया। यहाँ इस निर्जन स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया कि बिना मौत ही मर जाएं। अभी तक लौट कर नहीं आया। नायक राम बोला, तुम्हें क्या चिंता? आशिक लोग तो जान हथेली पर लिए ही रहते हैं, मरे तो हम कि सूखे पर ही रहे। विनय बोला, मैं इसकी नीयत तो ताड़ गया था। नायक राम बोला, तो फिर क्यों बिना कान पूंछ हिलाए चले आए? अपने साथ मुझे भी डुबाया। क्या इश्क में अकिल घनचक्कर हो जाती है? विनय बोला, आधा घंटा तो हुआ, अभी तक किसी का पता नहीं। यहाँ से भागना भी चाहे तो कहाँ जाएं? इसने जरूर दगा की, जिंदगी का यहीं तक साथ था। नायक राम बोला, आशिक होकर मरने से डरते हो? मरना तो एक दिन है ही, आज ही सही। डर क्या? जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या गम? मारे उसका जितना जी चाहे। विनय बोला, कहीं सचमुच सोफिया आ जाए। नायक राम बोला, फिर क्या कहने, लपक कर टांग लेना। मजा तो तब आए कि तुम हाय हाय करके रोने लगो और वह अंचल से तुम्हारे आंसू पोंछे। विनय बोला, भाई देखना, मैं उसे देखकर रो पड़ूं तो हंसना मत। उसे देखते ही दौड़ूंगा और ऐसे जोर से पकड़ूंगा कि छुड़ा ना सके। नायक राम बोला, यह मेरा अंगूछा ले लो, चट उसके पैर में बांध देना। विनय बोला, तुम हंसी उड़ा रहे हो और मेरा हृदय धड़क रहा है कि न जाने क्या होने वाला है। मैं समझ गया। मैं इधर से एक बार गया हूँ। हम जसवंत नगर के आसपास कहीं हैं। इंद्रदत्त हमें भ्रम में डालने के लिए इतने चक्कर देकर लाया है। नायक राम बोला, जसवंत नगर यही हो तो हमें क्या, हम चिल्लाएंगे तो कौन सुनेगा। विनय बोला, क्या सचमुच इसने धोखा किया? मेरा तो जी चाहता है कि यहाँ से किसी और को चल दूं। अगर सोफी ने कठोर बातें कहनी शुरू की तो मेरा दिल फट जाएगा। जिसके हित के लिए इतने अधर्म और अकर्म किए, उसकी निर्दयता कैसे सही जाएगी? ऐसे ही बातों से जी खट्टा हो जाता है। जिसके लिए चोर बने वही पुकारे चोर। नायक राम बोला, स्त्रियों का यही हाल है। विनय बोला, हाँ, जो सुना करता था वह आंखों के आगे आया। नायक राम बोला, मैं यह अंगोछा बिछाए देता हूँ। पत्थर ठंडा हो गया है, आराम से लेटो। मिस साहब आए तो हरी इच्छा, नहीं तो तड़के यहाँ से चल देंगे।
कहीं ना कहीं राह मिल ही जाएगी। मैं यहाँ पिस्तौल लिए बैठा हूँ, कोई खटका हुआ तो देखी जाएगी। मेरा तो अब यहाँ से जी भर गया, न जाने वह कौन दिन होगा कि फिर घर के दरसा ना होंगे। विनय बोला, मेरा तो घर से नाता ही टूट गया। सोफिया के साथ जाऊंगा तो घुसने ही ना पाऊंगा, सोफिया ना मिली तो जाऊंगा ही नहीं, यहीं धूनी रमाऊंगा। नायकराम बोला, भैया तुम्हारे साथ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है, पर साथ रहते रहते ढीठ हो गया हूँ। मुझे तो मिस साहब ऐसी कोई बड़ी अप्सरा नहीं मालूम होती। यहाँ तो भगवान की दया से नित्य ही ऐसी ऐसी सूरतें देखने में आती हैं कि मिस साहब उनके सामने पानी भरे। मुखड़ा देखो तो जैसे हीरा दब दब कर रहा हो, और इनके लिए राजपाट त्यागने पर तैयार हो। सच कहता हूँ, रानी जी को बड़ा कलंक होगा। माँ का दिल दुखाना महापाप है। कुछ हालचाल भी तो नहीं मिला, ना जाने चल बसी ही हूँ। विनय बोला, पंडा जी, मैं सोफी के रूप का उपासक नहीं हूँ। मैं स्वयं नहीं जानता कि उसमें वह कौन सी बात है जो मुझे इतना आकर्षित कर रही है। मैं उसके लिए राजपाट तो क्या, अपना धर्म तक त्याग सकता हूँ। अगर संसार मेरे अधीन होता तो भी मैं उसे सोफिया की भेंट कर देता। अगर आज मुझे मालूम हो जाए कि सोफी इस संसार में नहीं है तो तुम मुझे जीता ना पाओगे। उससे मिलने की आशा ही मेरा जीवन सूत्र है। उसके चरणों पर प्राण दे देना ही मेरे जीवन की प्रथम और अंतिम अभिलाषा है। वृक्ष की ओर लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। 2 आदमी आ रहे थे। एक के हाथ में लालटेन थी, दूसरे के हाथ में जाजम। विनय ने दोनों को पहचान लिया। एक तो वीरपाल सिंह था, दूसरा उसका साथी। वीरपाल सिंह ने समीप आकर लालटेन रख दी और विनय को प्रणाम करके दोनों चुपचाप जाजम बिछाने लगे। जाजम बिछाकर वीरपाल बोला, आइए बैठ जाइए। बड़ा कष्ट हुआ, मिस साहब अभी आ रही हैं। आशा और निराशा की द्विविध तरंगों में विनय का दिल बैठा जाता था। उन्हें लज्जा आ रही थी कि जिन मनुष्यों को मैंने अधिकारियों की मदद से मिटा देने का प्रयत्न किया, अंत में उन्हीं के द्वार का मुझे भिक्षुक बनना पड़ा। मज़ा तो तब आता कि ये सब हथकड़ियाँ पहने हुए मेरे सामने आते और इन्हें मैं क्षमा प्रदान करता। वास्तव में विजय का सेहरा इन्हीं के सिर रहा। जिन्हें मैं पामर और हत्यारा समझता था, वे ही आज मेरे भाग्य विधाता बने हुए हैं। जब वे जाजम पर जा बैठे और नायकराम सजग होकर टहलने लगे तो वीरपाल ने कहा, कुंवर साहब, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपको अपने सामने अदालत की कुर्सी पर बैठे ना देखकर अपने द्वार पर बैठे देख रहा हूँ। नहीं तो उन अभागों के साथ मेरी गर्दन पर भी छुरी चल जाती जिन्होंने मार खाकर रोने के सिवा और कोई अपराध नहीं किया था। विनय बोला, वीरपाल सिंह, उन दुष्कृत्यों की चर्चा करके मुझे लज्जित ना करो। उनका कुछ प्रायश्चित हो सकता है तो मैं करने को तैयार हूँ। वीरपाल बोला, सच्चे दिल से? विनय बोला, हाँ, अगर मिस सोफिया की तुमने रक्षा की है। वीरपाल बोला, उन्हें तो आप अभी प्रत्यक्ष देख लेंगे। विनय बोला, तो मैं भी तुम्हें माफ़ करने का यथासाध्य उद्योग करूँगा। वीरपाल बोला, आप जानते हैं मैं मिस साहब को क्यों लाया? इसलिए कि हम उन्हीं की सेवा और सिफारिश से अपनी रक्षा की आशा रखते थे। हमें आशा थी कि मिस साहब के द्वारा प्राणदान पाने में सफल हो जाएंगे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरा घाव लगा था और उसके भरने में पूरे 9 महीने लग गए। अपने मुंह से क्या कहें, पर जितनी श्रद्धा से हमने उनकी सेवा की वह हम ही जानते हैं। यही समझ लीजिए कि मुझे 6 महीने तक घर से निकलने का मौका न मिला। इतने दिनों तक जसवंत नगर में नर हत्या का बाजार गर्म था। रोज रोज की खबरें सुनता था और माथा ठोक कर रह जाता था। मिस साहब को अपनी रक्षा के लिए लाया था, उनके पीछे सारा इलाका तबाह हो गया। खैर, जो कुछ परमात्मा को मंजूर था हुआ। अब मेरी आपसे यही विनय है कि हमारे ऊपर दया दृष्टि होनी चाहिए। आपको परमात्मा ने प्रभुता दी है, आपके एक इशारे से हम लोगों की जान बच जाएगी। विनय ने मुक्त हृदय से कहा, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि दरबार तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। हाँ, तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि अब से तुम रियासत के प्रति द्रोह भाव न रखोगे। वीरपाल बोला, मैं इसकी प्रतिज्ञा लेने को तैयार हूँ कुंवर साहब। सच तो यह है कि आपने हमें बिल्कुल अशक्त कर दिया। यह आपका ही दमन है जिसने हमें इतना कमज़ोर बना दिया। जिन जिन आदमियों पर हमें भरोसा था वे सब दगा दे गए। शत्रु मित्र में भेद करना कठिन हो गया। प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण रक्षा के लिए, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अथवा अधिकारियों का विश्वास पात्र बनने के लिए हमारी आस्तीन का सांप बन गया। वही मैं हूँ जिसने जसवंत नगर में सरकारी खजाना लूटा था, और वही मैं हूँ कि आज चूहे की भांति बिल में छिपा हूँ। प्रतिक्षण यही डर रहता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। विनय बोला, मिस सोफिया कभी मुझे याद करती है? वीरपाल बोला, मिस साहब को आपसे जितना प्रेम है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपने साथी की ओर संकेत करके बोला, इनके आघात से आपको मिस साहब ने ही बचाया था।
और मिस साहब की खातिर से आप इतने दिनों हमारे हाथों से बचे रहे। हमें आपसे भेंट करने का अवसर न था, पर हमारी बंदूकों को था। मिस साहब आपको याद करके घंटों रोया करती थी, पर अब उनका हृदय आपसे ऐसा फट गया है कि आपका कोई नाम भी लेता है तो चिढ़ जाती हैं। वह तो कहती हैं, मुझे ईश्वर ने अपना धर्म परित्याग करने का यह दंड दिया है, पर मेरा विचार है कि अब भी आपके प्रति उनके हृदय में असीम श्रद्धा है। प्रेम की भांति मान भी घनिष्ठता से ही उत्पन्न होता है। आप उनसे निराश न होना। आप राजा हैं, आपके लिए सब कुछ क्षम्य है। धर्म का बंधन तो छोटे आदमियों के लिए है। सहसा उसी वृक्ष की ओर दूसरी लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। एक वृद्धा लोटा लिए आ रही थी। उसके पीछे सोफी थी, हाथ में एक थाली लिए हुए जिसमें एक घी का दीपक जल रहा था। वही सोफिया थी, वही तेजस्वी सौंदर्य की प्रतिमा। कांति की मंदता ने उसे एक अवर्णनीय शुभ्र आध्यात्मिक लावण्य प्रदान कर दिया था, मानो उसकी सृष्टि पंचभूत से नहीं, निर्मल ज्योत्सना के परमाणुओं से हुई हो। उसे देखते ही विनय के हृदय में ऐसा उद्गार उठा कि दौड़कर इसके चरणों पर गिर पड़ूं। सौंदर्य प्रतिमा मोहित नहीं करती, वशीभूत कर लेती है। बुढ़िया ने लोटा रख दिया और लालटेन लिए चली गई। वीरपाल सिंह और उसके साथी भी वहां से हटकर चले गए। नायक राम भी उन्हीं के साथ हो गए थे। विनय ने कहा, सोफिया, आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। मैं तो निराश हो चला था। सोफिया बोली, मेरा परम सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन बदे थे, नहीं तो मरने में कोई कसर न रह गई थी। विनय की आशंकाएं निर्मूल होती हुई नजर आई। इंद्रदत्त और वीरपाल ने मुझे अनायास ही चिंता में डाल दिया था। सम्मिलन प्रेम को सजग कर देता है। मनोल्लास के प्रवाह में उनकी सजल बुद्धि किसी पुष्पमाला के समान बहती चली जाती थी। इस वाक्य में कितना तीव्र व्यंग्य था, यह उनकी समझ में न आया। सोफी ने थाल में से दही और चावल निकालकर विनय के मस्तक पर तिलक लगाया और मुस्कुराकर बोली, अब आरती करूंगी। विनय ने गदगद होकर कहा, प्रिय, यह क्या ढकोसला कर रही हो? तुम भी इन रस्मों के जाल में फंस गई। सोफी बोली, वाह, आपका आदर सत्कार कैसे ना करूं? आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मुझे इन डाकुओं और वधिकों के पंजे से छुड़ा रहे हैं। आपका स्वागत कैसे ना करूं? मेरे कारण आपने रियासत में अंधेर मचा दिया, सैकड़ों निरपराधियों का खून कर दिया, कितने घरों के चिराग गुल कर दिए, माताओं को पुत्र शोक का मजा चखा दिया, रमणियों को वैधव्य की गोद में बिठा दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आत्मा का, अपने सिद्धांतों का, अपने जीवन के आदर्श का मटिया मेट कर दिया। इतना कीर्ति लाभ करने के बाद भी आपका अभिवादन ना करूं? मैं इतनी कृतज्ञ नहीं हूं। अब आप एक तुच्छ सेवक नहीं, रियासत के दाहिने हाथ हैं। राजे महाराजे आपका सम्मान करते हैं, मैं आपका सम्मान ना करूं? अब विनय की आंखें खुली। व्यंग का एक एक शब्द शर के समान लगा। बोले, सोफी, मैं तुम्हारा वही भक्त और जाति का वही पुराना सेवक हूँ। तुम इस भांति मेरा उपहास कर मुझ पर अन्याय कर रही हो। संभव है भ्रमवश मेरी जात से दूसरों का अहित हुआ हो, पर मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी रक्षा था। सोफिया ने उत्तेजित होकर कहा, बिल्कुल झूठ है। यह सब मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर था। इसका उद्देश्य केवल उस नीच निरंकुशता को तृप्त करना था जो तुम्हारे अंतःस्थल में सेवा का रूप धारण किए हुए बैठी हुई है। मैंने तुम्हारी प्रभुताशीलता पर अपने को समर्पित नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी सेवा, सहानुभूति और देशानुराग पर। इसीलिए तुम्हें अपना उपास्य देव बनाया था कि तुम्हारे जीवन का आदर्श उच्च था। तुम में प्रभु मसीह की दया, भगवान बुद्ध के विराग और लूथर की सत्य निष्ठा की झलक थी। क्या दुखियों को सताने वाले निर्दय स्वार्थ प्रिय अधिकारियों की संसार में कमी थी? तुम्हारे आदर्श ने मुझे तुम्हारे कदमों पर झुकाया। जब मैं प्राणी मात्र को स्वार्थ में लिप्त देखते देखते संसार में घृणा करने लगी थी, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे अनुरक्त कर लिया। लेकिन काल गति के एक ही पलटे ने तुम्हारा यथार्थ रूप प्रकट कर दिया। मेरा पता लगाने के लिए तुमने धर्माधर्म का विचार भी त्याग दिया। जो प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इतना अत्याचार कर सकता है, वह घोर से घोर कुकर्म भी कर सकता है। तुम अपने आदर्श से उसी समय पतित हुए जब तुमने उस विद्रोह को शांत करने के लिए शांत उपायों की अपेक्षा क्रूरता और दमन से काम लेना उचित समझा। शैतान ने पहली बार तुम पर वार किया और तुम फिर ना संभले, गिरते ही चले गए। ठोकरों पर ठोकर खाते खाते अब तुम्हारा इतना पतन हो गया है कि तुम में सज्जनता, विवेक और पुरुषार्थ का लेशांश भी शेष नहीं रहा। तुम्हें देखकर मेरा मस्तक आप ही आप झुक जाता था। मेरे प्रेम का आधार भक्ति थी, वह आधार जड़ से हिल गया। तुमने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया। मुझे जितना मुगालता हुआ है
उतना किसी को कभी ना हुआ होगा। जिस प्राणी के लिए अपने माता पिता से विमुख हुई, देश छोड़ा, जिस पर अपने चिर संचित सिद्धांतों का बलिदान किया, जिसके लिए अपमान, अपवाद, अपकार सब कुछ शिरोधार्य किया, वह इतना स्वार्थ भक्त, इतना आत्मसेवी, इतना विवेकहीन निकला। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे इन गुणों पर मुग्ध हो सकती है। प्रेम के विषय में नारियां आदर्श और त्याग का विचार नहीं रखती, लेकिन मेरी शिक्षा, मेरी संगति, मेरा अध्ययन और सबसे अधिक मेरे मन की प्रवृत्ति ने मुझे इन गुणों का आदर करना नहीं सिखाया। अगर आज तुम रियासत के हाथों पीड़ित, दलित, अपमानित और दंडित होकर मेरे सम्मुख आते, तो मैं तुम्हारी बलाएं लेती, तुम्हारे चरणों की रज मस्तक पर लगाती और अपना धन्य भाग्य समझती। किंतु मुझे उस वस्तु से घृणा है जिसे लोग सफल जीवन कहते हैं। सफल जीवन पर्याय है खुशामद, अत्याचार और धूर्तता का। मैं जिन महात्माओं को संसार में सर्वश्रेष्ठ समझती हूँ, उनके जीवन सफल न थे। सांसारिक दृष्टि से वे लोग साधारण मनुष्यों से भी गए गुजरे थे, जिन्होंने कष्ट झेले, निर्वासित हुए, पत्थरों से मारे गए, कोसे गए और अंत में संसार ने उन्हें बिना आंसू की एक बूंद गिराए विदा कर दिया, सुरधाम को भेज दिया। तुम पुलिस का एक दल लेकर मुझे खोजने निकले हो। इसका उद्देश्य यही तो है कि प्रजा पर आतंक जमाया जाए। मेरी दृष्टि में जिस राज्य का अस्तित्व अन्याय पर हो, उसका निशान जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा। खैर, अब इन बातों से क्या लाभ। तुम्हें अपना सम्मान और प्रभुत्व मुबारक रहे। मैं इसी दशा में संतुष्ट हूँ। जिनके साथ हूँ वे सहृदय हैं। वे किसी दीन प्राणी की रक्षा प्राण प्रण से कर सकते हैं। उनमें तुमसे कहीं अधिक सेवा और उपकार के भाव मौजूद हैं। विनय खिन्न होकर बोले, सोफी, ईश्वर के लिए मुझ पर इतना अन्याय मत करो। अगर मैं प्रभुता और मान सम्मान का इच्छुक होता तो मेरी दशा ऐसी ना होती। मैंने वही किया जो मुझे न्याय संगत जान पड़ा। मैं यथासाध्य एक क्षण के लिए भी न्याय विमुख नहीं हुआ। सोफी बोली, यही तो शोक है कि तुम्हें यह बात क्यों न्याय संगत जान पड़ी जो न्याय विरुद्ध थी। इससे तुम्हारी आंतरिक प्रवृत्ति का पता मिलता है। तुम स्वभावतः स्वार्थ सेवी हो। मनुष्यों को सभी पदार्थ एक से प्रिय नहीं होते। कितने ही ऐसे प्राणी हैं जो कीर्ति के लिए धन को ठोकरों की भांति लुटाते हैं। वे अपने को स्वार्थ रहित नहीं कह सकते। स्वार्थपरता ऊंचे आदर्श से मेल नहीं खाती। जिसकी मनोवृत्ति इतनी निर्बल है, उसकी कम से कम मैं इज्जत नहीं कर सकती, और इज्जत के बिना प्रेम कलंक का टीका बन जाता है। विनय उन मनुष्यों में न थे जिन पर प्रतिकूल दशाओं का कोई असर नहीं होता। उन पर निराशा का शीघ्र ही आधिपत्य हो जाता था। विकल होकर बोले, सोफी, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। मैंने जो कुछ किया है न्याय समझकर या परिस्थिति से विवश होकर ही किया है। सोफी बोली, संसार में जितने अकर्म होते हैं वे भ्रम या परिस्थिति के कारण ही होते हैं। कोई तीसरा कारण मैंने आज तक नहीं सुना। विनय बोला, सोफी, अगर मैं जानता कि मेरी ओर से तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है तो तुम्हें मुख न दिखाता। सोफी बोली, मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए उत्सुक न थी। विनय बोला, यह मुझे नहीं मालूम था, मगर मान लो मैंने अन्याय ही किए तो क्या मुझे तुम्हारे हाथों यह दंड मिलना चाहिए? इसका भय मुझे माताजी से था, तुमसे ना था। सोफी, इस प्रेम का यो अंत ना होने दो। यो मेरे जीवन का सर्वनाश ना करो। उसी प्रेम के नाते जो कभी तुम्हें मुझसे था, मुझ पर अन्याय ना करो। यह वेदना मेरे लिए असह्य है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से पत्थर हो गया है, पर यह आघात मेरे लिए प्राण घातक होगा। और अगर मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवन है तो उस जीवन में भी यही वेदना मेरे हृदय को तड़पाती रहेगी। सोफी, मैं मौत से नहीं डरता। भाले की नोक को हृदय में ले सकता हूँ, पर तुम्हारी यह निष्ठुर दृष्टि, तुम्हारा यह निर्दय आघात मेरे अंतःस्थल को छेद डालता है। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि मुझे विष दे दो। मैं उस प्याले को आंखें बंद करके यूं पी जाऊंगा जैसे कोई भक्त चरणामृत पी जाता है। मुझे यह संतोष हो जाएगा कि ये प्राण जो तुम्हें भेंट कर चुका था तुम्हारे काम आ गए। ये प्रेम उच्छृंखल शब्द कदाचित और किसी समय विनय के मुंह से ना निकलते। कदाचित इन्हें फिर स्मरण करके उन्हें आश्चर्य होता कि ये वाक्य कैसे मेरे मुख से निकले, पर इस समय भावोद्गार ने उन्हें प्रगल्भ बना दिया था। सोफी उदासीन भाव से सिर झुकाए खड़ी रही, तब बेदर्दी से बोली, विनय, मैं तुमसे याचना करती हूँ, ऐसी बातें ना करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अभी जो कुछ आदर रह गया है उसे भी पैरों से ना कुचलो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शब्द तुम्हारे अंतःकरण से नहीं निकल रहे हैं। इसके विरुद्ध तुम इस समय सोच रहे हो कि कैसे इससे इस तिरस्कार का बदला लूं। मुझे आश्चर्य होगा अगर सूर्योदय के समय यह स्थान
खुफिया पुलिस के सिपाहियों का विहार स्थल ना बन जाए, यहाँ के रहने वाले हिरासत में ना ले लिए जाएं और उन्हें प्राण दंड ना दे दिया जाए। मेरे दंड के लिए तुमने कोई और ही युक्ति सोच रखी होगी। उसके रूप की मैं कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर मेरी निंदा करके, मेरे आचरण पर आक्षेप करके तुम मुझे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा सकोगे, तो तुम्हें उसमें लेश मात्र भी विलंब ना होगा। संभव है मेरा यह अनुमान अन्यायपूर्ण हो, पर मैं इसे दिल से नहीं निकाल सकती। कोई ऐसी विभूति, कोई ऐसी सिद्धि नहीं जो तुम्हें फिर मेरा सम्मान पात्र बना सके। जिसके हाथ रक्त से रंगे हुए हों, उसके लिए हृदय में स्थान नहीं। यह ना समझो कि मुझे इन बातों से दुख नहीं हो रहा। एक एक शब्द मेरे हृदय को आरे की भांति चीरे डालता है। यह भी ना समझो कि तुम्हें हृदय से निकालकर मैं फिर किसी दूसरी मूर्ति को यहाँ मर्यादित करूँगी। हालांकि तुम्हारे मन में यह दुष्कल्पना हो तो मुझे कुतूहल ना होगा। नहीं, यही मेरी प्रथम और अंतिम प्रेम प्रदक्षिणा है। अब यह जीवन किसी दूसरे ही मार्ग का अवलंबन करेगा। कौन जाने, ईश्वर ने मुझे कर्तव्य पथ से विचलित होने का तुम्हारे हाथों यह दंड दिलवाया हो। तुम्हारे लिए मैंने वह सब कुछ किया जो न करना चाहिए था। छल, कपट, कौशल, माया, त्रिया चरित्र एक से भी बाज न आई, क्योंकि मेरी सरल दृष्टि में तुम एक दिव्य, निष्काम, पवित्र आत्मा थे। तुम अंदाज नहीं कर सकते थे कि मिस्टर क्लार्क के साथ आने में मुझे कितनी आत्मवेदना सहनी पड़ी। मैंने समझा था तुम मेरे जीवन मार्ग के दीपक बनोगे, मेरे जीवन को सुधारोगे, सफल बनाओगे। आखिर मुझ में कौन सा गुण है जिस पर तुम रीझे हुए हो? अगर सौंदर्य के इच्छुक हो तो संसार में सौंदर्य का अभाव नहीं। तुम्हें मुझसे कहीं रूपवती कन्या मिल सकती हैं। अगर मेरे वचन कर्ण मधुर लगते हैं तो तुम्हें मुझसे कहीं मृदु भाषणी स्त्रियां मिल सकती हैं। निराश होने की कोई बात नहीं। जल्द या देर में तुम्हें अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार कोई रमणी मिल जाएगी, जिसके साथ तुम अपने ऐश्वर्य और वैभव का आनंद उठा सकोगे, क्योंकि सेवक बनने की क्षमता तुम में नहीं है और ना हो सकती है। मेरा चित्त तो भूल कर भी प्रणय की ओर आंख उठाकर ना देखेगा। मैं अब फिर यह रोग ना पालूंगी। तुमने मुझे संसार से विरक्त कर दिया, मेरी भोग तृष्णा को शांत कर दिया। धार्मिक ग्रंथों के निरंतर पढ़ने से जो मार्ग ना मिला, वह नैराश्य ने दिखा दिया। इसके लिए मैं तुम्हारी अनुग्रहित हूँ। धर्म और सत्य की सेवा करके कौन सा रत्न पाया? अधर्म? अब अधर्म की सेवा करूंगी। जानते हो क्या करूंगी? उन पापियों से खून का बदला लूंगी जिन्होंने प्रजा की गर्दन पर छुरियां चलाई हैं। एक एक को जहन्नुम की आग में झोंक दूंगी, तब मेरी आत्मा तृप्त होगी। जो लोग आज निरपराधियों की हत्या करके सम्मान और कीर्ति का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें नरक के अग्निकुंड में जलाऊंगी। और जब तक अत्याचारियों के इस जत्थे का मूलोच्छेद न कर दूंगी, चैन न लूंगी। चाहे इस अनुष्ठान में मुझे प्राणों से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े, चाहे रियासत में विप्लव ही क्यों ना हो जाए, चाहे रियासत का निशान ही क्यों ना मिट जाए। मेरे दिल में यह दुरुत्साह तुम्ही ने पैदा किया है और इसका इल्जाम तुम्हारी गर्दन पर है। ईसा की ही क्षमा और दया, बुद्ध के धैर्य और संयम, कृष्ण के प्रेम और वैराग्य की अमर कीर्तियां भी अब इस रक्त पिपासा को नहीं बुझा सकती। बरसों का मनन और चिंतन, विचार और स्वाध्याय तुम्हारे कुकर्मों की बदौलत निष्फल हो गया। बस अब जाओ। मैं जो कुछ करूंगी वह तुमसे कह चुकी। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम करो। मैं आज से क्रांतिकारियों के दल में जाती हूँ। तुम खुफिया पुलिस की शरण लो। जाओ, ईश्वर फिर हमें ना मिलाए। यह कहकर सोफी ने थाल उठा लिया और चली गई, जैसे आशा हृदय से निकल जाए। विनय ने ठंडी सांस ली, जो आर्त ध्वनि से कम करुणा थी, और जमीन पर बैठ गए, जैसे कोई हतभागिनी विधवा पति की मृत देह उठ जाने के बाद एक आह भरकर बैठ जाए। तीनों आदमी जो दूर खड़े थे आकर विनय के पास खड़े हो गए। नायक राम ने कहा, भैया, आज तो खूब बातें हुई। तुमने भी पकड़ पाया तो इतने दिनों की कसर निकाल ली। आ गई पंजे में ना? वह तो मैंने पहले ही कहा था। आशिक लोग बड़े चकमेबाज होते हैं। पहले तो खूब आरती उतारी, दही चावल का टीका लगाया। मेम है तो क्या हम लोगों का तौर तरीका जानती हैं? कब चलना तय हुआ? जल्दी चलो, मेरा भी घर बसे। विनय के नेत्र सजल थे, पर इस वाक्य पर हंस पड़े। बोले, बस अब देर नहीं, घर चिट्ठी लिख दो, तैयारी करें। नायक राम बोला, भैया, आनंद तो तब आए कि दोनों बारातें साथ ही निकले। विनय बोला, हाँ जी, साथ ही निकलेंगी, पहले तुम्हारी पीछे मेरी। नायक राम बोला, ठाकुर साहब, अब सवारी शिकारी का इंतजार करो।
जिससे हम लोग सवेरे ठंडे ठंडे निकल जाएं। यहाँ पालकी तो मिल जाएगी ना? वीरपाल बोला, सब इंतजाम हो जाएगा। अब भोजन करके आराम कीजिए, देर हो गई। विनय बोला, यहाँ से जसवंत नगर कितनी दूर है? वीरपाल बोला, यह पूछकर क्या कीजिएगा? विनय बोला, मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना है। वीरपाल सशंक होकर बोला, आप दिन भर के थके मांदे हैं, रास्ता खराब है। विनय बोला, कोई चिंता नहीं, चला जाऊंगा। नायक राम बोला, भैया मिस साहब भी रहेंगी ना, रात को कैसे चलोगे? विनय बोला, तुम तो सनक गए हो। मिस साहब मेरी कौन लगती हैं और मेरे साथ क्यों जाने लगी? आज अगर मैं मर जाऊं तो शायद उनसे ज्यादा खुशी और किसी को ना होगी। तुम्हें थकावट आ गई हो तो आराम करो, पर मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। मुझे कांटों की राह भी यहाँ की सेज से अधिक सुखकर होगी। आप लोगों में से कोई रास्ता दिखा सकता है? वीरपाल बोला, चलने को तो मैं खुद हाजिर हूँ, पर रास्ता अत्यंत भयानक है। विनय बोला, कोई मुजायका नहीं, मुझे इसी वक्त पहुंचा दीजिए और हो सके तो आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। मुझे अब अपने ऊपर जरा भी विश्वास न रहा। वीरपाल बोला, भोजन तो कर लीजिए, इतना आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए। विनय बोला, अगर मेरा आतिथ्य करना है तो मुझे गोली मार दीजिए, इससे बढ़कर आप मेरा आतिथ्य नहीं कर सकते। मैंने आपका जितना अपकार किया है, यदि आपने उसका शतांश भी मेरे साथ किया होता तो मुझे किसी प्रेरणा की जरूरत ना पड़ती। मैं पिशाच हूँ। पृथ्वी मेरे बोझ से जितना जल्दी हल्की हो जाए उतना ही अच्छा है। नायक राम बोला, मालूम होता है मिस साहब सचमुच फिरंट हो गई, मगर मैं कह ही देता हूँ, 2 ही 4 दिन में तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती फिरेंगी। आशिक की हाय बुरी होती है। वीरपाल बोला, कुंवर साहब मेरा इतना कहना मानिए, अभी ना जाइए। मुझे डर है कहीं मिस साहब आपके यूं चले जाने से घबरा ना जाए। मैं वादा करता हूँ कल सूर्योदय तक आप जसवंत नगर पहुँच जाएंगे। इस वक्त कुछ भोजन कर लीजिए। विनय बोला, मेरे लिए अब यहाँ का पानी भी हराम है। अगर तुम्हें नहीं चलना है तो ना सही, मुझे इतनी खातिरदारी कराने का अधिकार नहीं है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। वीरपाल विवश होकर साथ चलने को तैयार हुआ। नायक राम का भूख के मारे बुरा हाल था, पर क्या करते। विनय को चलते देखकर उठ खड़े हुए। तीनों आदमी रवाना हुए। आधा घंटे तक तीनों आदमी चुपचाप चलते रहे। विनय को सोफिया की और सब बातें तो याद न थी, पर उनकी नीयत पर उसने जो आक्षेप किए थे और उनके विषय में जो द्वेषपूर्ण भविष्यवाणी की थी, उसका एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोफिया मुझे इतना नीच समझती है, परिस्थिति पर जरा भी विचार नहीं करना चाहती, मन की दशा के लिए स्थान नहीं छोड़ती। सहसा उन्होंने वीरपाल से पूछा, तुम्हारे विचार में मैं आवेश में आकर यह अन्याय कर बैठा, या जैसा मिस सोफिया कहती है मैं स्वभाव का ही नीच हूँ? वीरपाल बोला, कुंवर साहब मिस सोफिया की इस वक्त की बातों पर जरा भी बुरा ना मानिए। जैसे आप आवेश में विवेकहीन हो गए थे, वैसे ही वह भी आवेश में अनर्गल बातें कह गई होंगी। जब आपने सेवा धर्म और परोपकार के लिए राज्य त्याग दिया तो किसका मुंह है जो आपको स्वार्थी कह सके? विनय बोला, न जाने इतने कटु शब्द कहाँ से सीख लिए। आदमी भिखारी को भी जवाब दे तो नम्रता से, इसने तो मुझे इस तरह दुत्कारा मानो कोई कुत्ता हो। नायक राम बोला, किसी अंग्रेज को ब्याहेगी और क्या? यहाँ काले आदमियों के पास क्या धरा है? मुर्गी का अंडा कहाँ मिलेगा? विनय बोला, तुम निरे मूर्ख हो, तुम्हें मुर्गी के अंडे की पड़ी है। नायक राम बोला, एक बात कहता था, तुम्हारे साथ वह आज़ादी कहाँ? ले जाकर रानी बना दोगे, पर्दे में बैठा दोगे, घोड़ी पर सवार कराकर शिकार खेलने तो न जाओगे, कमर में हाथ डालकर टमटम पर तो ना बैठाओगे, टोपी उतारकर हुर्रे हुर्रे तो ना करोगे। विनय बोला, फिर वही उपज। अरे पोंगा महाराज, सोफिया को तुमने क्या समझा है? हमारे धर्म का जितना ज्ञान उसे है उतना किसी पंडित को भी ना होगा। वह हमारे यहाँ की देवियों से किसी भांति कम नहीं। उसे तो किसी राजा के घर जन्म लेना चाहिए था। न जाने ईसाई खानदान में क्यों पैदा हुई। मुझसे मुंह फेरकर वह अब किसी को मुंह नहीं लगा सकती। इसका मुझे उतना ही विश्वास है जितना अपनी आंखों का। वह अब विवाह ही ना करेगी। वीरपाल बोला, आप बहुत सत्य कहते हैं, वास्तव में देवी हैं। विनय बोला, सच कहना, कभी मेरी चर्चा भी करती थी? वीरपाल बोला, इसके सिवा तो उन्हें और कोई बात ही ना थी। घाव गहरा था, अचेत पड़ी रहती थी, पर चौंक चौंक कर आपको पुकारने लगती। कहती थी, विनय को बुला दो, उन्हें देखकर जब मरूंगी। कभी कभी तो दिन के दिन आपकी ही रट लगाती रह जाती थी। जब किसी को देखती यही पूछती, विनय आए? कहाँ हैं? मेरे सामने लाना। उनके चरण कहाँ हैं? हम लोग उनकी बेकसी देख देख कर रोने लगते थे। जर्राह ने ऐसी चीरफाड़ की कि आपसे क्या बताऊं, याद करके रोए खड़े हो जाते हैं। उसे देखते ही सूख जाती थी,
लेकिन ज्यों ही कह देते कि आज विनय सिंह के आने की खबर है, तुरंत दिल मजबूत करके मरहम पट्टी करा लेती थी। जरा से कहती, जल्दी करो, वह आने वाले हैं, ऐसा ना हो आ जाएं। यह समझिए आपके नाम ने उन्हें मृत्यु के मुख से निकाल लिया। विनय अवरुद्ध कंठ से बोले, बस करो, अब और कुछ ना कहो, यह करुण कथा नहीं सुनी जाती, कलेजा मुंह को आता है। वीरपाल बोला, एक दिन उसी दशा में आपके पास जाने को तैयार हो गई, रो रो कर कहने लगी, उन्हें लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उन्हें छुड़ाने जा रही हूँ। विनय बोला, रहने दो वीरपाल, नहीं तो हृदय फट जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, मुझे जरा कहीं लिटा दो, ना जाने क्यों दिल डूबा जाता है। मुझ जैसे अभागे का यही उचित दंड है। देवताओं से मेरा सुख ना देखा गया, इनसे किसी का कभी कल्याण नहीं हुआ। चले चलो, ना लेटूंगा, मुझे इसी वक्त जसवंत नगर पहुंचना है। फिर लोग चुपचाप चलने लगे। विनय इतने वेग से चल रहे थे मानो दौड़ रहे हों। पीड़ित अंगों में एक विलक्षण स्फूर्ति आ गई थी। बेचारे नायक राम दौड़ते दौड़ते हाँफ रहे थे। रात के 2 बजे होंगे। वायु में प्राणप्रद शीतलता का समावेश हो गया था। निशा सुंदरी प्रौढ़ा हो गई थी। जब उसकी चंचल छवि माधुर्य का रूप ग्रहण कर लेती है, जब उसकी मायाविनी शक्ति दुर्निवीय हो जाती है। नायक राम तो कई बार ऊँघ कर गिरते गिरते बच गए। विनय को भी विश्राम करने की इच्छा होने लगी कि वीरपाल बोले, लीजिए, जसवंत नगर पहुंच गए। विनय बोला, अरे इतनी जल्दी, अभी तो चलते हुए कुल 4 घंटे हुए होंगे। वीरपाल बोला, आज सीधा आए। विनय बोला, आओ, आज यहाँ के अधिकारियों से तुम्हारी सफाई करा दूं। वीरपाल बोला, आपसे सफाई हो गई तो अब किसी का गम नहीं, अब मुझे यहीं से रुखसत कीजिए। विनय बोला, एक दिन के लिए तो मेरे मेहमान हो जाइए। वीरपाल बोला, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आपके दर्शन होंगे, मुझ पर कृपा रखिएगा। विनय बोला, सोफिया से मेरा कुछ जिक्र ना कीजिएगा। वीरपाल बोला, जब तक वह खुद ना छेड़ेंगी मैं ना करूँगा। विनय बोला, मेरी यह घबराहट, यह बावलापन, इसका जिक्र भूलकर भी ना कीजिएगा। मैं ना जाने क्या क्या बक रहा हूँ। अपनी भाषा और विचार एक पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा, संज्ञाहीन सा हो रहा हूँ। आप उनसे इतना ही कह दीजिएगा कि मुझसे कुछ नहीं बोलें, इसका वचन दीजिए। वीरपाल बोला, अगर वह मुझसे कुछ ना पूछेंगी तो मैं कुछ ना कहूँगा। विनय बोला, मेरी खातिर से इतना ज़रूर कह दीजिएगा कि आपका ज़रा भी जिक्र ना करते थे। वीरपाल बोला, झूठ तो ना बोलूँगा। विनय बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा।